हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी गैंग पर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के 5 बेहद ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। इसको आप करेंगे तो आगे जो क्वेश्चन होंगे आप से और अच्छे से बनने लगेंगे। इसके करने का तरीका, कुछ स्टूडेंट हैं जिन्हें बिल्कुल बेसिक से न्यूमेरिकल में डर लगता है, तो उनके लिए ये है। तो देखिए, बिना देर करते हुए हम चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 जो है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए फ्रेंड, बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है स्टूडेंट इसको गलत करके चले जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने का बिल्कुल बेसिक से हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, इसमें हमारे पास दिया क्या है, इसमें एक कूलाम आवेश कह दिया, उसमें इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो देखिए, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, कूलाम आवेश। तो यानी कि आवेश को हम क्यों से लिखते हैं, जो हमारे पास दिया हो उसको हम लिख लेते हैं, कितना, एक कूलाम है। ठीक है, ये लिख लिया। और निकालना हमको क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, एन कहते हैं। और हमारे पास हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है Q बराबर NE। देखिए, और इसको यहाँ से हम निकाल लेंगे, N इज इक्वल टू क्या निकाल लेंगे, Q बाई E। E भी हमको पता है क्या होता है। देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये क्या होता है, E होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। यहाँ पे तो वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे, और यहाँ पे क्या रख देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रखेंगे। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻19 हो जाएगा। देखिए, और यहाँ एक है, यहाँ 1.16, तो यहाँ पे 10 कर देते हैं और इसको हटा देते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करें, कैसे करेंगे सॉल्व, 100 कर लेते हैं इसको, और इसको नीचे 16 कर लेते हैं इंटू 10⁻18। ठीक है, समझ में आया, एक 10 इसको दे दिया। तो 16 पंचे 80, 16 छंग 96, तो कितना बचा 40। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, फिर 8, 16 पंचे, यहाँ 6 होगा, सॉरी 9 लिख दिया, 16 छंग 96, 4, 16 दूनी 32, और फिर उसके बाद क्या है 8 बचा, 16 पंचे 80। तो ये आ गया अपने पास 625 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है। इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻20, ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ये हो गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए, एक नंबर में वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न 2, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है। ठीक है, घन के एक फ्लक्स से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो दोस्तों, घन क्या होता है आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि देखिए, घन इस तरह से कुछ होता है, एक ऐसे ऐसे, जानते हैं, आपने पहले बनाया होगा उस तरह से करके। देखिए, इस तरह से घन होता है। तो यहाँ इसके केंद्र पर कहीं इसके बीच में रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एक आवेश रखा हुआ है, कितना, 10 माइक्रोकूलाम का आवेश। तो देखिए, यहाँ पर आपने क्या पढ़ा था, गॉस नियम पढ़ा था। गॉस नियम से फ्लक्स निकाला था आपने, क्या निकाला था, फ्लक्स का फॉर्मूला था Q/ε0। आवेश और फ्लक्स में आपने संबंध स्थापित किया था, किससे, गॉस के नियम से। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में रखा हुआ है। तो ये कितने फ्लक्सों से निकलेगा, देखिए, एक इधर से निकलेगा, एक इसके पीछे वाले से निकलेगा 2, फिर एक इधर से निकलेगा 3, एक ही सामने वाले से निकलेगा 4, एक ऊपर वाले से निकलेगा 5, और एक नीचे वाले से निकलेगा 6। तो वहाँ पे था, जब एक सतह एक तरफ से निकलता था Q/ε0, तो जब 6 से निकलेगा तो क्या कर देंगे, ये फॉर्मूला जो अपना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q/6ε0। ठीक है, यहाँ से Q/ε0 था, यहाँ Q/6ε0 हो जाएगा। क्लियर है इतना, क्योंकि 6 तरफ से निकल रहा है हमारा आवेश जो है। तो यहाँ पे जो हमारा जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स निकलेगा, रखा है तो फ्लक्स इस सतह से निकलेगा, इस सतह से निकलेगा, फ्लक्स है, सॉरी मैंने अगर आवेश कह दिया, तो फ्लक्स कितने सतह से निकलेगा, 6 सरफेसेस है ना, इसके 6 फलक हैं। तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला होगा Q/6ε0। तो 1/6 को 1/6 ऐसे लिख लेते हैं, Q/ε0। क्यू की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोकूलाम, 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन कितना है भाई, ε0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। अगर नहीं याद तो आप याद कर लीजिए, होती है ε0 की वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको हम गुणा करा के लिख लेते हैं यहाँ पे अच्छे से। 6 पंचे क्या होगा 30, 0, 6 अठे 48, 3 51, 1 हासिल है 5, 6 अठे 48, 5 कितना होगा भाई, 53 होगा। हाँ, 53 अपॉन, ये तो गुणा करके हो गया, और ऊपर जाएगा तो 12, 1 मिल के 13। तो यहाँ पे हम 100 इसको बना लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे कितना बचा, 13 में 12 में 6 गए, 10 की घात कितना हो जाएगा, देखो ये 12 गए, ऊपर प्लस 6 गए 6, और 5 बचेगा। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। देखिए 12 गया, 6 चला गया, इसमें से प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 6 चला जाएगा, प्लस 6 बचा, फिर एक इसको देखिए 100 बना दिए तो 5 हो गया। तो अब इसको कितनी बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे तो कितना बचेगा,
47 46.90 बचेगा शायद वहाँ पे। फिर उसके बाद ले जाएंगे 46.90, ऐसे रहेगा, फिर एक पॉइंट लगाएंगे तो न, तो कितना हो जाएगा 5 8 46, तो 8 बार ले जाएंगे, फिर अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आएगा इंटू 10⁵ क्या हमको निकालना था, फ्लक्स। इसका मात्रक क्या होगा, हाँ मात्रक दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अभी आप गलती क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी इसमें मात्रक का अभी मुझे ध्यान आ गया, आप क्या करते हैं इतना निकाल के खुश हो जाते हैं और कहते हैं अरे भाई मेरा तो आंसर आ गया, पक्का 2 नंबर मिल गया भाई, मिल गया। तो जोश जोश में होश नहीं खोना है हमको, ठीक है। इतना आ गया, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक देखिए यहीं से निकाल लीजिए। फाई का एक और फार्मूला आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा, ई इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ई ए यानी कि इसका क्या होता है न्यूटन पर कूलम, इसका मीटर स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं ना इस तरह से, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, इस तरह से न्यूटन पर कूलम हो गया इसका मीटर स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं, या वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है अपना, तीसरा क्वेश्चन है S1 एवं S2 दो सेकेंडरी खोखले गोले के भीतर Q तथा 3Q आवेश रखे हैं। तो कह रहा है कि एक S1 गोला है और एक S2 गोला है, ठीक है, दो गोले हैं। कौन कौन से गोले हैं, S1 और S2। तो आप इस गोले के, अरे ठीक है आप इस गोले के हैं तभी तो वीडियो देख रहे हैं, हम ये गोला का नहीं हूँ सर, हमको क्यों बताते हो ये सब गोला। अरे ठीक है, इस गोले के नहीं हो तब भी पढ़ लो, अपने गोले पे जाके फिजिक्स लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो गोले हम बनाते हैं, किसका गोला, अरे कोई भी गोला बना लेते हैं, दो गोला है, ठीक है। बाहर वाले को क्या कहा गया है, S1 एवं S2 दो सेकेंडरी गोले हैं, तो ये S1 है जाहिर सी बात है, और S2 है अंदर वाला, ठीक है। सेकेंडरी इनका केंद्र एक ही है, भीतर क्रमशः क्यों, ये देखिए यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे 3Q आवेश रखा गया है, ठीक है। 3Q आवेश क्रमशः, अच्छा SQ और 3Q आवेश रखे, ठीक है। तो S1 तथा S2 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए। S1 और S2 से संबंध वैद्युत फ्लक्स, तो फ्लक्स हम जानते हैं क्या होता है दोस्तों। तो S1 का फ्लक्स φ1 निकालेंगे, φ1 कितना है देखिए, 3Q रखा है ना, Q तथा 3Q, हाँ बिल्कुल। तो S1 ये जो है इसके अंदर तो पूरा आ गया, देखिए ये वाला भी आ गया, तो इसके अंदर जो है इसके अंदर ही है, तो इसके अंदर का टोटल आवेश कितना होगा 3Q, और एक Q कितना हो जाएगा 4Q। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और φ2 की जब हम बात करेंगे दोस्तों, देखिए φ2 यानी दूसरे गोले की, तो यहाँ पे टोटल आवेश कितना है 3Q ही तो है, ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे सिर्फ S2 की बात की जा रही है, ये गोले की बात की जा रही है, ये गोले की बात की जा रही थी, तो इसके अंदर तो ये भी गोला था, लेकिन इसके अंदर ये गोला नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3Q अपॉन क्या लिखेंगे भाई, एप्सिलॉन नॉट, 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारा φ2। अब इसका अनुपात निकालने को कह देगा, तो आप इसका अनुपात सिंपली निकाल सकते हैं, φ1 अपॉन φ2 ऐसे करके निकाल सकते हैं, 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3Q। तो यहाँ से ये मर गया, उसके बाद 4:3 और φ1 अनुपात φ2 निकल के आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं, φ1 अनुपात φ2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, यदि S1 के भीतर, ठीक है, देखिए यदि S1 के भीतर 3 परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए, तो S1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यदि S1 के भीतर। तो अब कह रहे हैं कि S1 के भीतर, यहाँ पे सॉरी S2 होगा, ठीक है, S2 यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे S2 कर लीजिए, ठीक है, S2 कर लीजिए। S2 के भीतर परावैद्युतांक कितना, 3 परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए, तब S2 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये वाले से हमसे कह रहा है, ठीक है, ये वाले से, ये हो गया। इसके अंदर अगर परावैद्युतांक भर दिया जाए K, तो अब परावैद्युतांक भर जाता है, तो हम फाई डैश का फॉर्मूला ये जानते हैं कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट K, ये परावैद्युतांक रहता है, ठीक है। तो अभी अपने पास क्या था, Q की जगह इसके अंदर क्या था 3Q था भाई, 3Q था, और ये K की जगह क्या रख दिया 3, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वही रख दी। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आया था भाई, φ2 आया था। तो इसको हम लिख सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं 3/3, ये कट हो गया, ये क्या रख दिया फाई रख दिया, ठीक है, फाई रख दिया, φ2 रख दिया। तो ये जो फाई डैश है, यानी कि फाई डैश जो था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ भाई। परिवर्तन कैसे नहीं हुआ, देखिए पहले 3 था, ठीक है, 3Q/एप्सिलॉन नॉट था, ये था। तो अब क्या हो गया भाई, ये
अब ये हो गया, इसको 3q/ε0 ये हो गया, इसको अगर 5/2 करें तो 5/2/3 हो गया, ठीक है, 5/2/3 हो गया। देखिए इतना इतना था ना, ये 3q/ε0 इतना था, ये 5/2 ये, तो इसके इधर पे ये रख दिए तो 5/2/3 हो गया, ठीक है, यानी कि 3 गुना घट गया। तो इसका मतलब क्या निकला, प्रायद्युतांक रखने से, जैसे आप निकाले फ्लक्स फाई बराबर x है, ठीक है, कोई भी एकदम जनरल बता रहे हैं, ठीक है, φ1 निकाल लिया, φ1 निकाला x है। अब इसी φ1 x कब है, जब ये इसके अंदर कोई प्रावैद्युतांक नहीं है गोले के अंदर, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और इसके अंदर अब कहा जा रहा है कि गोले का जो फ्लक्स φ1 था, अब गोले के भीतर प्रावैद्युतांक भर दिया गया, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, φ1 डैश। तो आपने कहा कि कितना प्रावैद्युतांक भरा है, तो कहा के प्रावैद्युतांक है, तो आप कहेंगे इसका हो जाएगा x/k हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हुआ, पहले था कितना था 3q/ε0, फिर 3 से हमने डिवाइड कर दिया, तो कितना बचा हमारा भाई, सिर्फ उतना बचा, क्या बता, ये बचा, यहाँ से q सिर्फ बचेगा, ठीक है। देखिए इस तरह से, पहले कितना था हमारा 3q/ε0, तो अब सिर्फ q/ε0 बचा, 3 से 3 कट गया, तो देखिए 5/2/3 हो जाता है, 5/2 की वैल्यू रखेंगे तो सिर्फ q/ε0 आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे इसको। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रश्न 4, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे की बहुत निकट और समांतर प्लेटों दो बड़ी धातु की प्लेटें एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर हैं, ठीक है, दो बड़ी धातु की प्लेट है जो एक दूसरे से बहुत निकट और समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्वों के परिमाण। तो सबसे पहली बात हमको दिया क्या है, विपरीत प्रकार के आवेशों के पृष्ठ घनत्व के परिमाण हमको दे दिया है 17.7 × 10⁻22 कूलाम मीटर स्क्वायर होगा ना, क्या होता है भाई, इसकी विमा क्या होती है, q/a, हाँ, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे c जो है सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिखिएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, इसको c कैपिटल लिखिए, पर मीटर स्क्वायर ये होगा, ठीक है। ये दिया हुआ है हमारे पास, और कह रहा है दो बड़ी धातु की प्लेटें हैं, मतलब दो पतली धातु की प्लेटें हैं। तो देखिए प्लेट बना लेते हैं हम ऐसे करके, ऐसे प्लेटें हैं जो कि मतलब कहाँ रखी हुई, अत्यंत पास पास में रखी हुई, उनकी बीच की दूरी जो डी है बहुत मतलब वो है, तो सूक्ष्म है। तो इसको हम मान सकते हैं कि इनके मतलब सापेक्ष ये प्लेटें क्या होगी, अनंत होंगी भाई। ये अगर मीटर में है और ये नैनोमीटर है, पिकोमीटर में, तो इसके मतलब सापेक्ष तो लगेगा ये अनंत है। जैसे एक मच्छर के लिए आपका कमरा, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उस कमरा उसके लिए तो अनंत होगा भाई, इधर टहले उधर टहले, ठीक। उसी तरह से ये दूरी बहुत छोटी होगी, पिकोमीटर और छोटी 10⁻−19 और 20 रेंज में होगी, और ये क्या है मीटर में, तो इसके लिए नगण्य होगी, तो इसके लिए क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी मतलब कि अनंत। तो आपको याद है कि अनंत लंबाई की जो चादर होती है उसका क्या निकला था, उसका निकला था भाई, इसका क्या निकला था, उसका निकला था इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो निकाले थे σ/ε2ε0k, यही निकला था। तो इसके कारण E1 हो गया, इसके कारण E2 हो गया, ठीक है, इसके कारण E2 हो गया। अब इसके कारण जो परिणामी निकलेगा वो हमारा परिणामी क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि इस पर प्लस है इस पर माइनस है, तो माइनस के कारण इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लस के कारण किधर होगी भाई, माइनस यहाँ पे है तो इधर होगी, माइनस के कारण अपनी तरफ होगी, प्लस के कारण प्लस से दूर होगी, तो दोनों डायरेक्शन इधर होगी, तो जुड़ जाएगा, तो E1 + E2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है आपका। तो E1 भी इतना है और E2 भी इतना है, तो σ/2ε0 के दो बार जोड़ेंगे तो अपना जो परिणामी E का रिजल्ट आएगा वो σ/ε0k आएगा, ये फॉर्मूला आएगा। अब देखिए इसी फॉर्मूले पे हम रख देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। इसके लिए क्या है, इसके पहले पृष्ठ के लिए ये थी हमारे पास σ/2ε0k, और दूसरे के लिए थी हमारे पास σ/2ε0k, दोनों के लिए सेम थी, डायरेक्शन सेम था, इसीलिए हम E1 E2 को जोड़ के परिणामी जो निकाले, हमारा परिणामी जो आया हमारे पास σ/2ε0k। अब इसी में वैल्यू रखेंगे हम, चलिए वैल्यू रखते हैं। सिग्मा की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 17.7 × 10⁻22/2, और इसकी वैल्यू रखेंगे किसकी भाई, ε0 की। के दिया नहीं है, के जब नहीं दिया रहता है इसको हम एक कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होगी, इतना क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर मैं 1770 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर भेज देते हैं, इसको पहले देखिए, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा, इसमें से 10⁻- यहाँ पे कितना बचेगा -10 बचेगा, ठीक है। तो इसको हम अगर 1770 लिखेंगे तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, जो 10 होता -12 हो जाएगा,
इतना क्लियर हुआ। और नीचे 8.8 को अगर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे, तो एक गुणा करना पड़ेगा, एक भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से कुछ होगा। जैसे 8.8 है, इसमें अगर एक जीरो बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक जीरो बढ़ाएंगे तो 10 से गुणा करेंगे तभी बढ़ाएंगे, और फिर 10 से -7 करेंगे, ऊपर जाएगा तो प्लस, तो ये -11 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो गया क्या? देखिए 8.8 था, इसको 10 से गुणा किया तो 88 हो गया, तो 10 से भाग भी तो करना पड़ेगा, 10 से भाग करेंगे तो यहाँ -1 आएगा, इस -1 को ऊपर भेजा तो प्लस में हो जाएगा, तो -12 को ये -11 कर देगा। इतना क्लियर? चलिए अब ये 1770 और ये 885 है, ठीक है, 8.85 है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। दो करेंगे ना, पहले 8.8 था, अब 8.85 कर दिए। फिर से देखिए, यहाँ दूसरे पेज में ले लेते हैं। देखिए कैलकुलेशन है 17.7 इंटू 10⁻22 की समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। 8.85 इंटू 10⁻12 ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए 17.7 ये हो गया, इंटू 2 हो गया, इंटू 8.85 हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 10 टू पावर वाली पहले सॉल्व कर लेते हैं। पावर -22, ये माइनस में ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो अब इसको देखिए, यहाँ पे एक जीरो लगाते हैं और ये पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? देखिए अब यहाँ पे देखिए 1770 और यहाँ पे 2 पड़ा रहने देंगे ऐसे, और क्या करेंगे भाई 885। वैसे ये 2 कहाँ से आ गया, ये 2 भाई, ये वाला 2 नहीं रहेगा, ये गलती वही तो यहाँ पे करेंगे तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, 2 नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब जोड़ेंगे हाफ हाफ तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा ना, गलती यहाँ पे हुई थी हमसे, ठीक है। तो ये 2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 काट देंगे हम, 2 नहीं होगा, गलती से आ गया था, ठीक है। यहाँ पे 885 गुणे 10 की घात, यहाँ पे कितना बचेगा, -22 में से 12 गए तो -10 बचेगा। क्लियर है इतना? तो 885 दूना 1770 होता है, करके देख लीजिएगा। तो 2 गुणे 10 की घात -10, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? देखिए इसके कारण इतना था, इसके कारण इतना था, दोनों का परिणाम ही निकाला तो सिग्मा अपन इतना 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 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन थी। अब देखिए अपना लास्ट सवाल जो है बहुत ही अच्छा है। 2 धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनका अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं अपने पास दिया क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, अपने पास दिया क्या है। अपने पास दिया गया है कि उनके ऊपर बल लग रहा है कितना, 18 न्यूटन का, और उनके बीच की दूरी क्या है, 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर। इसी को हम लिख सकते हैं 10⁻1 मीटर भी लिख सकते हैं, आपको पता है। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और कह रहा है दोनों आवेश Q1 प्लस Q2 का योग कितना है, 9 माइक्रोकूलम है। माइक्रो की वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होती है भाई, इज इक्वल टू, यार क्या लिख रहा हूँ मैं, 10⁻6 है ना, यही होती है ना कूलम, ये आप लिख सकते हैं। सारी जानकारी होगी जो हमको दी है। अब कह रहा है कि इनका अलग अलग मान बताइए। Q1 प्लस Q2 तो है, Q1 और Q2 का अलग अलग मान क्या होगा। तो देखिए फार्मूला हम जानते हैं, F इज इक्वल टू के की वैल्यू होती है 1/4πε0। इसको हम 9 × 10 की घात 9 लिखते हैं, इसलिए हम के इसको ले लिए, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा के पराविद्युतांक वाले में, ठीक है। तो के Q1 Q2 ये होता है फार्मूला अपॉन R²। तो लगाइए, यहाँ से हमको Q1 Q2 की वैल्यू निकालनी, के सब पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। तो इधर से हम Q1 Q2 ऐसे कर लेंगे, और उसके बाद F × R², देखिए R को इधर भेजेंगे, F × R² अपॉन के। तो देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा, F की वैल्यू 18, और इसका 10⁻1 का स्क्वायर करेंगे, 10 की घात -2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? और के की वैल्यू क्या है, 9 गुणे 10 की घात 9, के वही है 1/4πε0, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 2 आ गया, ये ऊपर आएगा तो -9 हो जाएगा, तो 2 गुणे -11 हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, Q1 Q2 की वैल्यू आ गई 2 गुणे 10 की घात -11। देखिए Q1 Q2 की वैल्यू हमारे पास है, और Q1 प्लस Q2 की वैल्यू अपने पास क्या है, क्या भाई, 9 गुणे 10 की घात -6 ये। तो अब हमारे पास क्या ऐसा कोई फार्मूला है Q1 प्लस Q2 और Q1 × Q2 में रिलेशन कोई हो तो हम इसको निकाल लेंगे, नहीं तो ऐसे तो बहुत ये पावर में, ये भी पावर में, तो सॉल्व करना
बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसको अगर मान लेते हैं, आप कहेंगे Q1 इधर रहने दें, Q2 इधर कर दीजिए, फिर उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करके बहुत लंबा हो जाएगा, उतना देर हमको एग्जाम में नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखिए, हमको याद होगा क्लास 8 में या 7th में 6th में जहाँ कहीं भी आपने पढ़ा हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। याद है? ठीक है, यही होगा। इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, इसको खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस 4ab, तो माइनस 2ab आ जाएगा। यही होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे ए की जगह हम Q1 और बी की जगह Q2 लिखते हैं। तो देखिए Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। अब देखिए यहाँ से हमें Q1 माइनस Q2 मिल जाए। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है? 9 गुणे 10 की घात माइनस 6। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से माइनस 4 Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है? Q1 इंटू Q2 की वैल्यू अपने पास आई है, इसको हम लिख लेंगे 2 गुणे 10 की घात माइनस 11 लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ से इसका वर्ग करेंगे, 9 9 81 गुणे 6 का करेंगे तो इसका वर्ग क्या होगा? ये हो जाती है, तो माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, मतलब पावर में रहती है तो गुणा हो जाती है। आप समझ रहे हैं, इतना बेसिक है। और यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ पे इसको भी 12 कर लेते हैं तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो 20 दूनी 40 हो जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगी, तो इसलिए 40 20 दूनी 40 गुणे 10 घात माइनस 12, ये हो गया अपने पास। क्लियर है इतना? अब देखिए पावर 12 है, जिसको कॉमन ले लेते हैं, 10 टू पावर माइनस 12 कॉमन ले लिए। 81 में से 40 गए, कितना बचेगा? 41। इतना ही बचेगा ना भाई? हाँ, इतना ही बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 41 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। ठीक है, 41 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 किसकी वैल्यू आ गई? Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर की। तो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू अपने पास क्या आएगी? 41 गुणे 10 की घात माइनस 12 का अंडर रूट। तो अब यहाँ पास हमारे पास क्या आएगा? रूट 41। ठीक है, रूट 41 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, माइनस 12 बाहर आ जाएगा, माइनस 6 आ गया। और Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई? Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हमारे पास है 9 गुणे 10 की घात माइनस 6। थोड़ा लेंथी हो जा रहा है, लेकिन एक बार आप कर लेंगे तो ये आपको कभी भूलेंगे नहीं इसको। ठीक है, तो माइनस इसको अगर जोड़ते हैं, इसको समीकरण 1 कह देते हैं, इसको समीकरण 2 कर देते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो ये Q2 कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? 2Q1 आ जाएगा। और ये 41 ये 9, तो ये क्या हो जाएगा? 9 प्लस रूट 41। इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ये क्लास 12th में मैथ आपने लिया तो अप्रॉक्सीमेशन सन्निकटन आपके, उससे आप निकाल सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। गुणे 10 की घात, इसके साथ भी 10 की घात माइनस 6 होगा, 9 माइक्रो कूलम है ना, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ गई अपनी Q1 की वैल्यू, 2Q1 की। तो Q1 की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 9 प्लस रूट 41 बटे 2। इसको आप सॉल्व करेंगे जो वही आ जाएगा इंटू 10 टू पावर माइनस 6। अगर 6 नहीं लिखना चाहते तो माइक्रो कूलम लिख सकते हैं। जब Q1 की वैल्यू आ जाए तो फिर Q2 की वैल्यू घटा के लिख लेंगे। ठीक है, Q1 प्लस Q2 में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वे।